तो देखो पहला क्वेश्चन आपका टेस्ट का ये था कि कंप्लीट द ट्रुथ टेबल फॉर द नॉर गेट। तो नॉर गेट की ट्रुथ टेबल कंप्लीट करनी है, तो आप यहां क्या कर दोगे, उसमें वो वाला पॉइंट याद होना चाहिए कि ये नॉर है ना, तो नॉर में पहले और करो और के बाद नॉट लगा दो। तो और करेंगे तो देखो ऐसे मन में किया जाता है, 0 + 0 0, उसका उल्टा 1, फिर उसके बाद 0 + 1 1, इंटू नहीं प्लस कर रहे हैं ना, हाँ तो 0 + 1 1, उसका उल्टा 0, फिर यहां भी 0 यहां भी 0। तो इसका तो इतना ही आंसर था। ठीक है, उसके बाद यहां था कि लॉजिक स्टेटमेंट, ये x = क्या निकलेगा। तो देखो यहां पर ये a और b, a प्लस नहीं, ये एंड गेट है ना, तो डॉट b ये हो गया। अब यहां देखें तो ये b से आया है, नॉट लग गया तो ये b बार हो गया, और यहां से ये c जा रहा है तो b बार, और ये और गेट है प्लस c हो गया। अब इन दोनों का ये एंड गेट है, तो यानी कि a प्लस डॉट b और डॉट b बार प्लस c, यही आपका x = निकला है। कितना आंसर निकालना था, गेट देखकर पहचानना था। उसके बाद सॉल्यूशन लिखने तो दीजिए। अरे क्या लिखोगी? अच्छा चलो जल्दी से लिख लो, वैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हाँ ऐप में जाती है, ऐप में। हाँ अब देखो इधर, यहां पे क्या करना है, लॉजिक सर्किट इज शोन ये है, और इसमें ये ट्रुथ टेबल कंप्लीट करनी है। तो ट्रुथ टेबल कंप्लीट करने के लिए पहले ये मैं एक्सप्रेशन यहां निकाल दे रहा हूं, क्योंकि एक्सप्रेशन से ही ट्रुथ टेबल फाइनल रिजल्ट जो भी निकलेगा उसी के ट्रुथ टेबल बनानी है। तो देखो यहां पर आपका ये बोलते जाओ, सारे लोग बोले, अभी भी टेस्ट कर, ओरल टेस्ट चल रहा है। ये a बार हो जाएगा, और फिर ये b यहां से गया, और यहां पर ये क्या बना है, ये नॉर गेट है, नॉर गेट। तो नॉर गेट में से कुछ भी पास करोगे तो ऊपर होल बार लग जाता है, और नॉर में और है, तो यानी जो भी पास होगा वो प्लस में जाएगा। तो यानी कि a बार प्लस और ये b और का होल बार, तो ये नॉर गेट हो गया। फिर उसके बाद यहां देखें तो ये a से लाइन आई है और ये c से लाइन आई है, तो a और ये कौन सा गेट दिखाई पड़ रहा है, नॉर है। ये में कौन सा नॉट लगा है, अरे पगली ये तो लाइन नॉर और एक्सॉर दोनों में होती है, एक्सॉर है, एक्स और एक्सॉर, तो यानी ये आपका एक्सॉर आया, एक्सॉर। और इन दोनों को ये क्या बना है, नैंड है। तो नैंड में हर चीज जब जो भी जाएगी वो मल्टीप्लाई फॉर्म में जाएगी, यानी आप यहां पर, हाँ अच्छा ये सी है, ठीक है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, a बार प्लस b का होल बार ये, और फिर यहां पर ब्रैकेट लगा दो क्योंकि डॉट में जाना है, a एक्सॉर c, और इस पे कोई बार नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सॉर का ही है। अब इसके अंदर से पास हुआ, इसका मतलब ये पूरा होल बार, तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको जल्दी से नोट कर लो, तो हम नीचे अभी बनाते हैं। ये एक्सप्रेशन गेटेड नहीं बनाना, खाली ये एक्सप्रेशन। हाँ तो ये हमें नहीं करना था, हमें इस ट्रुथ टेबल को कंप्लीट करना था इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से करना था, इसलिए ये निकालना पड़ा, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं और ट्रुथ टेबल के पॉइंट बताओ, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूं, फिर देखो यहीं पे मैं बना दे रहा हूं ट्रुथ टेबल, ठीक है। एक बार जरा एक्सप्रेशन बोलो फिर से, क्या थी, a बार प्लस b का होल बार, और फिर क्या था, a एक्सॉर c
का होल बार, ये था। ठीक है, अब देखो कैसे इसको बनाया जाता है टू टेबल को, जब बार आर बहुत सारे लगे होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं। जैसे हम पहले इसको निकालना चाह रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए पहले ए बार चाहिए होगा, तो यानी पहला कॉलम आपका यहां पर ए बार आ जाएगा। फिर उसके बाद बी तो हमारे पास है ही पीछे, तो बी को नहीं लेना है। अब ए बार दो, होल बार को नहीं देखना है तुमको, ए बार प्लस बी देखना है पहले, ए बार प्लस बी। तो ए बार प्लस बी, उसके बाद ए बार प्लस बी मिल गया जब, तब इसका होल बार करना है। तो ये कॉलम हो गया। अब आपका ए बार प्लस बी का होल बार, अब ये आना है। ठीक है, अब यानी ये वाला पार्ट हो गया। अब इधर आ जाओ, इधर जो है आपको ए एक्सॉर सी, ये डायरेक्ट निकाल लोगे, फॉर्मूला आपको आता है। फिर इन दोनों को, अब ऊपर होल बार को नहीं देखना है, पहले देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मान लो इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, x और y। तो अब हम यहां क्या करेंगे, x इंटू वाई, ये x है ये y है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहां पर। अब क्या करें, अब होल बार लगा दें, यानी कि x डॉट वाई का होल बार। तो ये हमारा, इसको हम हटा दे रहे हैं, यही हमारा फाइनल x है। अगर सॉल्व कर दोगे तब भी वही आएगा, लेकिन सॉल्व नहीं करनी, हमें फाइनल रिजल्ट जो पहुंचा है वही, उसी का टू टेबल बनाना था, सॉल्व नहीं करना है। अब चलो निकालो। तो यहां पर देखो बार है, तो ये आपका 1 1 1 1 0 0 0 0, उसके बाद अब प्लस करो, तो मुंह से बोल नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। 1 1 1 1 अच्छा, ए बार ये है और ये बी है, तो 0 और 0 0 0 1 1। उसके बाद अब इसका क्या करना था, होल बार करना था, तो उल्टा कर दो। होल बार का मतलब इसको उल्टा कर दो, 0 0 0 1 1 0 0। अब ये होल बार निकल आया। अब x एक्सॉर y, तो उसमें याद करो, हाँ a एक्सॉर c, तो उसमें नहीं नहीं नहीं, उसमें हाँ नंबर ऑफ 1 चेक करने, तो नंबर ऑफ 1, यस यही याद करना है। नंबर ऑफ 1 अगर ऑड टाइम्स हैं, ऑड टाइम्स मतलब या तो एक बार 1 पाया जाए या 3 बार, 3 बार, 5 बार हो गई नहीं, तो उस केस में हमें रिजल्ट 1 रखना है, अदरवाइज 0। तो हमें किस में देखना है, ए और सी में। ए सी ये है, तो उसमें एक बार 1 पाया जाए, पहले 1 ही डिसाइड कर लो। यहां पे तो ऑड टाइम, ये देखो ये, फिर उसके बाद ये लास्ट वाले में, अरे हाँ हाँ सॉरी, ए सी देखना, पूरा नहीं देखना है, ए और सी देखो। तो यहां पे 2 1 है, यहां पर 1 1 है, और यहां पे भी 2 1 है, नहीं होगा, बाकी सब 0। ये हो गया। उसके बाद अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, तो 0 0 0 0 1 0 0 0। अब इसका होल बार कर दो, 1 1 1 1 0 0 1। ये रिजल्ट आना चाहिए, ये रिजल्ट आना चाहिए। ये होल बार चक्कर में कई बच्चे गलत किए हैं, और पहली बात ये कॉलम ही नहीं निकाल पाए, कई बच्चे ये कॉलम ही नहीं निकाल पाए। क्या चीज, पेपर चाहिए तुमको? तो पेपर हमने ऑनलाइन नहीं लिया था क्या? हाँ,
अच्छा वो तुम्हारी कॉपी, वो बता तो रहे हैं, ये जो फंक्शन अभी हुए हैं तो उसमें 3 टेस्ट हमने लिए थे, 10th फर्स्ट ईयर और 12th, तो किसी ने उठाकर सब मिक्स कर दिया, तो हमें ढूंढना है। ओके, फिलहाल अगली क्लास में मिल जाएगा। नोट हो गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये इसमें भी कुछ था, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन एंड और। तो एंड और में बता दो, एंड में मल्टीप्लाई होता है, और में प्लस होता है, और दोनों की ट्रू टेबल बना दो, बस खत्म। फिर देखो ये वाला, ड्रॉ द लॉजिक गेट डायग्राम टू इंप्लीमेंट एंड और यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट का यूज करके एंड और गेट बनाना है, नैंड गेट का यूज करके। देखो नैंड, तो नैंड गेट का यूज करके एंड और बनाना है। तो पहले एंड लिखो। अब एंड के एक्सप्रेशन सोचो क्या होती है, अगर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, ये ए बी है तो ए डॉट बी, और के एक्सप्रेशन सोचो ए प्लस बी, बस बनाना चालू कर दो। अब आपको क्या सोचना है कि अगर एंड क्योंकि नैंड में होता, हाँ लेसन एंड नैंड में होता है तो एक ही रो में बनता चला जाएगा, और एंड में नैंड में नहीं होता है तो अलग अलग पास करना है, बस इतना याद करना है। तो यहां पर ए बी दोनों एक साथ पास किए, और यहां पे सारे नैंड बनेंगे, ये भी खास बात याद रखो, सारे। तो यहां पर ए डॉट बी का होल बार, अब वो क्या इससे मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा है, तो एक बार और भेजो। तो आपका ए डॉट बी का डबल बार, और डबल बार कैंसिल हो जाते तो क्या बचेगा? ए डॉट बी, ये आपका था। उसके बाद इसको देखें तो यहां पर अलग अलग भेजने कहा गया है, क्योंकि और नहीं होता है नैंड में, तो इसका अलग से भेजो नैंड में, तो ये आपका ए बार निकलेगा। इसको अलग से भेजा नैंड में, तो ये आपका बी बार निकलेगा, और इन दोनों को मिक्स करके भेज दिया नैंड में, तो आपका ए बार प्लस नहीं डॉट, ए बार डॉट बी बार का होल बार। अब ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन करो, तो ए का डबल बार प्लस बी का डबल बार, बार बार कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी, और ये चीज हमारे इस एक्सप्रेशन से मैच हो रही है, तो इसका मतलब हाँ। आज यही सर स्कूल में करा रहे थे तो वो डबल बार लगाए लेकिन बार कैंसिल नहीं किया था उन्होंने। अरे आप ऐसा बने रहने दो, लेकिन हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि फाइनल एक्सप्रेशन सेम होनी चाहिए, इसलिए इसको सॉल्व करके यहां तक ले आए। और डबल बार हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, इन्वोल्यूशन लॉ का या नाम भी याद कर लो, इन्वोल्यूशन लॉ। भैया ये अगर आपने याद कर लिया ना तो गेट वाली समस्या आएगी नहीं, जो भी स्कूल के पेपर होने हैं, और आएगा ही आएगा क्वेश्चन, इसका एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए कंबाइंड अच्छा पेपर आपका हो गया है, ये मान के चलिएगा। हो गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दो एक्सप्रेशन हैं, इनका खाली लॉजिक डायग्राम बनाना है। तो हाँ, तो पहले इसको लिखो। इसी के बगल में बना दीजिए ना। नहीं इसके बगल में कहाँ, नहीं थोड़ा सा बड़ा बनेगा। नहीं बनेगा। बी प्लस बी बार सी प्लस एक का बना दीजिए, फिर दूसरे का बना दीजिए। अरे लिख लिया सर, दोनों लिख लो। दोनों
पहली एक्सप्रेशन आपकी है, बोलो, ए बी AB प्लस प्लस बी बार सी B बार C प्लस सी ए का होल प्लस सी ए का होल बार AC है CA है, अरे CA का होल बार, ये है। ठीक, तो देखो आप लोग A B और इनके बीच में क्या है, डॉट, तो एंड गेट बना दो, इसको समझना भी है बच्चे। फिर यहां देखो B बार है, तो B लिखा, इसी से भेज दीजिए, बी से ही नॉट लगा दीजिए। हाँ B में नॉट लगाना पड़ेगा ना, अगर वो एरो वाला था। और यहां पर C लिखा, और इन दोनों के बीच में क्या है, एंड बना दिया। तो ये आपका क्या निकला, AB, और ये आपका क्या निकला, बी बार B बार डॉट डॉट C। उसके बाद अब इसको भी चाहिए, तो ये हम यहां पे देख रहे हैं C डॉट A का मतलब है हम यहां पर नैंड गेट बना सकते हैं, डायरेक्ट नैंड गेट, क्योंकि नैंड गेट की ही एक्सप्रेशन है। तो आप यहां C लिखिए और यहां पर A लिखिए, सर एक NAND गेट में चाहे जितने इनपुट हो। हाँ कितने भी हो सकते हैं। तो यहां से ये सीधे यहां गया, यहां से ये यहां गया, और ये ऐसे लिखकर ऐसे ये नैंड गेट बना दिया। हाँ, ये सब असली में कभी दिखाई है। ये जब आप इंजीनियर बनोगे, इंजीनियर, अरे वो भी 4-5 साल। अरे कैया और वो प्लेट लेकर बैठना पड़ेगा तुमको, ये गेट इसमें गया, ये गेट उसमें गया। एक समय था, उस समय इक्विपमेंट इतने नहीं थे, हमारे समय में, अब इस समय सब मिलता है। अरे नाका नाजा चले जाओ, ये सब प्लेटें खुली मिलती हैं, और वो लोग आँख में वो बड़ा वाला शीशा लगा के ऐसे ऐसे सही कर रहे होते हैं। वो बने बनाए इंजीनियर होते हैं। एक्सपीरियंस वाले बहुत ज्यादा करना पड़ता है वो तो एक्सपीरियंस वाले। चलो खैर, हम लोगों को ये करना ही नहीं होता, आजकल जो है सब मशीनें ये करती हैं। सब जब पूरी पूरी चिप प्लेट बनती है ना, उसमें मशीन ही सब डालती जल्दी जाती हैं वो सब चीज़ें। हमें खाली कंप्यूटर पे कमांड देना है कि क्या। अब जब इन तीनों को क्या करें, जोड़ दें, तो एक ये लाए, इसके पास में लाना है, एक ये सीधे ले गए, और एक आपका ये ऐसे ले आए, बराबर से पास पास ले आओ, और ये क्या है, प्लस है, तो यार और गेट बना दो। तो आपका ये AB प्लस B बार C प्लस CA का होल बार, ये आपका फाइनल बन गया। लाइक से अगर 10 इक्वेशन बने और एक को सबको प्लस करना है तो 10 उसमें भेज सकते हैं। मतलब लाइन एक गेट में, नॉट गेट अकेला ऐसा है जिसमें, हाँ नॉट गेट एक अकेला ऐसा है जिसमें सिंगल इनपुट जाता है, बाकी सब गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट जाते हैं। सर अच्छा अगर यहाँ और बार लगा पर होता 10 की तो तो जगह ही नहीं होगी, इतना छोटा सा। अरे हम बताओ इसको इतना बड़ा बना दें? अरे इसमें नहीं जो वो असली अरे वो तुम्हारा कहाँ दिमाग है, पहले कंप्यूटर ये रूम भर के होते थे, अब कंप्यूटर इतना बड़ा होता है, अब कंप्यूटर हाथ में आ गया। तो ऐसे सर्किट जिसको तुम देख भी नहीं सकते, बनाओगे क्या, मशीनें ही बनाती हैं। सर हाँ, इस पे होल बार लगा होता तो वो होता नॉर्मल। वो जो कुछ हो जाता, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नोट हो गया? दूसरा, दूसरा बताओ एक्सप्रेशन, एक्स वाई का होल बार एक्स वाई का होल बार प्लस जेड प्लस एक्स जेड एक्स एक्स का बार प्लस वाई बार वाई बार जेड। जेड। अब देखो जहां कहीं भी होल बार देखो, तुरंत नैंड गेट बनाने की कोशिश करोगे, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल में होल बार लगा तो नैंड गेट बना दो, तो वो छोटा हो जाएगा, नहीं तो फिर तुमको बड़ा बनाना पड़ेगा। तो यहां पे हमने देखा एक्स वाई। अच्छा अब ये एक तरीका तो आपने देख ही लिया अभी कि हम एक्स वाई लिखेंगे, एक बार जेड एक्स लिखेंगे, एक बार वाई जेड लिखेंगे ऐसे। अब ये एक दूसरा तरीका आपको दिखा रहा है कि आप यहां पे टोटल वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई और जेड, इनकी तीनों की एक लाइन खींच लो ऐसे। ये मतलब उस तरीके से भी बना सकते थे जिस तरीके से पहला वाला बनाया, लेकिन अब ये दूसरा तरीका बता रहे हैं जो आसान माना जाता है। अब इसमें देखो एक्स से लाइन निकाली और वाई से लाइन निकाली,
और यहां पे नैंड गेट बना दिया, एक्स वाई का होल बार, नैंड गेट बन गया। ठीक, उसके बाद अब हमने देखा जेड और एक्स बार है, तो जेड जेड ये है, इससे लाइन निकाली, और एक्स बार है तो एक्स से एक लाइन निकाली, और यहां पर थोड़ा पीछे ही इसमें नॉट गेट बना दिया, नॉट गेट, क्योंकि बार लगा हुआ है। फिर इसको आगे ले गए, तो ये आपका क्या हो गया, एक्स बार हो गया। अब इसके साथ में जोड़ दिया, और ये भी एंड गेट है। हाँ, इसमें कहाँ नैंड का है, एंड है। ये कहाँ नैंड है, वही तो कह रहे हैं, एंड है। हाँ, तो ये आपका निकल आया। फिर देखें वाई बार, Y बार Z। तो y के साथ में एक लाइन गई यहीं पर, और z, और इसमें एंड गेट बना दिया। तो ये आपका y बार और गेट बनाया। और y बार z। अब इन तीनों को जोड़ना है, तो यहां पर पास ले आए, सर ये जब आप कराते हैं तो समझ आ जाता है, जब पेपर देते हैं तो नहीं समझ आता है। इसलिए नहीं समझ आता है क्योंकि आज तक आप अकेले लेकर नहीं बैठे इसको। घर पे पढ़ने के लिए अकेले लेकर जिस दिन बैठेंगे और आपके पास सॉल्यूशन सारे होने चाहिए, उस दिन सब याद हो जाएगा। तो आपका ये पूरी एक्सप्रेशन यहां पर आप लिख सकते हैं आप। ये हो गया। तो देखो इसमें इसमें क्या फायदा हुआ है, इसमें बार बार x या बार बार y या बार बार z नहीं लिखना पड़ा, एक बार x y z लिख दिया, उसे लाइनें बार बार भेज दी। ये वो ऐसे भी तो कर सकते हैं जैसे उस हाँ टाइम। हाँ वैसे कर सकते हैं, नहीं मतलब तीन ही वेरिएबल लेके ऐसे ऐसे रोल। हाँ वो भी तरीका बताया गया है। अब जैसे ये बना तो रहे हो, लेकिन ये अभी जैसे इनकी लिए हमने जो सोल्यूशन बताया कि एक बार घर पे अकेले लेकर बैठना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन था, उसका सोल्यूशन ये क्यों दिया गया। जब ये आप समझोगे तब आपको याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच गेट आर नोन एज यूनिवर्सल गेट, और वाई और फिर उसके बाद एक्सप्लेन एनी वन विद ट्रुथ टेबल। तो यूनिवर्सल गेट को आप कह सकते हो कि यूनिवर्सल गेट आर वो Universal gates are the gates which can be used नहीं नहीं नहीं, उसको हिंदी इंग्लिश में क्या, any other उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल होते हैं। इकोनॉमिकल मतलब सस्ते पड़ जाते हैं, सस्ते पड़ जाते हैं, बजाय कि बेसिक गेट का यूज करके सर्किट बनाया जाए। क्यों ऐसा होता है इकोनॉमिकल, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग एक से अधिक गेट नहीं यूज करने पड़ते हैं, एक ही गेट में एक से अधिक गेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, और आजकल के समय में यही गेट आपके यूज होते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और बाकी जो हमने लिखा है वो अपने। अब यहां पे नैंड और नॉर दो होते हैं, तो आप किसी एक को बना दीजिए यहां पर। तो नैंड को ही, नैंड हमने बनाया था, नॉर को बना देते हैं। तो x प्लस वाई बार नॉर गेट। तो यहां पे x लिया, y लिया, 2 0 2 1 0 1 0 1, और x प्लस वाई का होल बार। तो पहले प्लस किए तो 1 0 0 का उल्टा 1 1 0 0 0। ये आप किसी एक को लिख दीजिए ट्रुथ टेबल इस तरीके से। और जब अपने आप पढ़ो, अगर नहीं आ रहा है तो फिर पूछना है, ये हमेशा ध्यान रखना। बोलना सीख लो बेटा, नहीं तो कोई कैसे मदद करेगा, तुम ही बताओ। उसके बाद अब यहां पर बूलियन एक्सप्रेशन, इसमें खाली एक्सप्रेशन निकालनी है। चलो
तुम ट्राई करो यहाँ पर, ये कौन सा गेट तुम्हारे हिसाब से है? हाँ, तो एंड है और आगे जीरो लगा है, जीरो का मतलब नॉट गेट, तो ये नैंड है। तो नैंड में देखो यहाँ पर क्या है, एक्स है, एक्स बार है, सॉरी एक्स बार, और नैंड में हर चीज मल्टीप्लाई में जाती है, तो का होल बार। लाइफ में बार कैसे? वो वैल्यू, कंप्यूटर वैल्यूज को समझता है, ये 0101 करते हो इसको समझता है, कंप्यूटर इसको नहीं समझता, ये हम लोगों के लिए बनाया गया है। नहीं, जो रियल लाइफ में जो फिजिकल गेट होते हो, सर एक्स बार वो ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं, वो तो वायर बिछे हुए हैं अंदर, और उसके अंदर करंट का फ्लो 0 या 1 भाषा में चल रहा होता है। एक्स बार मतलब 0 होगा। हाँ, यहां पर ये भी नैंड है, तो यहां पर भी एक्स वाई बार का होल बार। फिर इधर निकालें तो यहां पर आपका पूरा लिख दीजिए एक्स वाई, और ये प्लस लगा है, नॉर है ना, तो एक्स वाई बार का होल बार, ये तो था ही, और फिर इसका एक होल बार। अच्छा स्टार्टिंग में अब चाहे तो इतने ही छोड़ दें हम, राइट इक्विवेलेंट बूलियन, ठीक, यही बताना है। हाँ इतना ही छोड़ दो, और हम लोग अपनी तरफ से सॉल्व करके खाली देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक्स वाई बार, और ये डॉट जो बन जाएगा, ये प्लस जो था ये डॉट, और ये डबल बार हो जाएंगे, और यहाँ पर भी ये डबल बार हो जाएंगे, डबल बार कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका एक्स बार वाई डॉट डॉट एक्स डॉट वाई। एक्स, ठीक है, ये आया, लेकिन ये गलत आ रहा है यार। गलत क्या? एक्सॉर की एक्सप्रेशन क्या होती है, यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए था, ये एक्सॉर के एक्सप्रेशन है, लेकिन ये बीच में प्लस नहीं आया। तो आपने ऐसे होल बार, एक मिनट, ए बार प्लस वाई, हाँ तो ये जो हाँ, अगर इसको एक बार और पास करा देते ना, यही वाला गेट, इस एक्सप्रेशन को एक बार और पास करा देते तो ये होल बार कट जाता आपका, तो वहाँ प्लस आ जाएगा। हाँ, तो आपका आ सकता था, लेकिन खैर अरे सर हमें इससे मतलब ही नहीं। ऐसे ही दिया गया। हाँ, वो ऐसे दे दिया गया जनरल, हमें यही निकालना था बस, हम चेक कर रहे थे ऐसे। सर अच्छा तो जैसे अगर स्टार्टिंग में कोई जैसे करंट फ्लो कराया जाता होगा और एक्स वाई वैल्यू है, तो एक्स वाई दोनों ही 1 1 होंगे। बिल्कुल। तो अगर जैसे एक्स वाई जेड जैसे 4 ले ले तो चारों 1 ही 1 होंगे। लेकिन वो हर गेट से पास होते होते लास्ट में फाइनल रिजल्ट अगर नॉट पहुंचता, लगा दिया तो जो जीरो, जीरो जीरो हो जाएगा। ये होता है फ्लो। थोड़ा सा यूट्यूब का सहारा लो, ये सब मैकेनिज्म है, पढ़ सकते हो। अब देखो इधर, अब इस एक्सप्रेशन को, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इस एक्सप्रेशन को यूजिंग नैंड गेट, इसमें बच्चे पूछ रहे थे, आप लोग पूछ रहे थे, तो हमने कहा था सारे गेट इसमें जो भी एंड और नॉट दिखाई पड़ रहा सबको क्या बना दो, नैंड बना दो। एक्सप्रेशन को नोट करो, फिर बताते हैं। ये ज्यादातर बच्चों गलत हुआ होगा, यूजिंग नैंड गेट हमने कहा। नहीं मेरा सही है। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे दी गई होगी और कहा जाएगा उसको यूजिंग नैंड गेट या यूजिंग नॉर गेट। पढ़ाते कौन लगता सर? नोट हो गया? एक्सप्रेशन बोलो। एक्स बार वाई एक्स बार वाई प्लस वाई बार जेड प्लस वाई बार जेड प्लस जेड बार एक्स। प्लस जेड बार एक्स। हाँ हाँ, अब देखो इसको यूजिंग नैंड गेट, तो यानी कि आपको यहां पर क्या एंड गेट दिखाई पड़ रहा है, यहां भी एंड है, यहां भी एंड है, और ये प्लस है, सबको नैंड बना देना। प्लस का मतलब और गेट। तो देखो पहले हम इसकी बात करते हैं, और इसमें भी ये नॉट है, तो नॉट गेट है ना, वो बार लगा, इसका मतलब नॉट गेट, तो नॉट गेट को भी नैंड बनाना है। हाँ, तो जहाँ पे बार लगा है वहाँ पे क्या कहते हैं नेट से नहीं कराएंगे, और जहाँ पे बार नहीं लगा है वहाँ पे नेट से कराएंगे। अब देखो यहां पर बच्चों, चाहे तो ये अलग अलग भेज दें और चाहे तो एक्स वाई जेड ले लें, वो ज्यादा अच्छा है, एक्स वाई जेड, उसमें बार बार एक्स और बार बार वाई और बार बार जेड नहीं लिखना पड़ेगा। अब सबसे पहले वाई बार है, सॉरी एक्स बार है, तो नहीं मत करिए, क्या चीज, जिसमें बार है उसको मत पास कराए, उसमें नेट मत लगाइए, जिसमें बार
नहीं है उसमें। हम नेचुरल रूप से करना चाह रहे हैं, देखते हैं आता है नहीं आता है। ये जो बता रहे हैं ये भी होता है? हाँ वो भी होता है। अगर पहले बार लगा दोगी तो दोबारा नेट से कराने के बाद हट जाएगा। अगर पहले बार हाँ तो वही तो जिसमें बार चाहिए उसको नेट से मत हाँ, ठीक कराओ, समझ गई। जिसमें बार नहीं चाहिए उसको नेट से कराओ। तो ये आपका x बार बचेगा। फिर अब हमें y चाहिए था। 10 मिनट लगे थे क्वेश्चन बहुत x बार y का होल बार ये आ गया। फिर हमें y बार चाहिए था। तो यहां नॉट बनना चाहिए था, इसको नैंड बना रहे हैं, ये देखना है आपको। फिर यहां पे z, सब नैंड बन जाएंगे, यूजिंग नैंड गेट कहा गया इसलिए। उसके बाद अब हमें z बार चाहिए। और x चाहिए। सब नैंड बन जाएंगे। अब इन तीनों को जोड़िए। और नहीं, वो भी नैंड बन जाएगा। अच्छा हाँ। और फिर एक और बैठे और को 9 से बनाएंगे तो 2 जाएंगे ना सर? और क्यों बना रहे हैं? इसने बोला था, वही दिमाग चलने लगा। हमने बोला तो करना है। अब यहां पर रुकने के बाद ये एक्सप्रेशन जो लिख आई है इसको लिख लीजिए, x बार y, और क्योंकि नैंड है तो सब डॉट में ही निकलेगा, और डॉट में निकलेगा इसलिए ब्रैकेट के साथ लिखिए। तो ये तो था ही, और जब इसके अंदर से पास करेंगे तो एक और लगना है होल बार, ये एक होल बार और लग जाएगा। अब हमें ये इसको पहले मैंने मतलब हमें ये भी देखना होता है ना कि फाइनल एक्सप्रेशन जैसा ही आ जाए, फाइनल एक्सप्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन करेंगे ना। आ तो जाएंगे। x बार y बार y बार z बार इसमें एक और बार हमने जैसे दिया था उसमें सिर्फ 3 4 बार करना पड़ा। इसमें 1 2 3 अब देखो डबल बार इन्वोल्यूशन लॉ से कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारी एक्सप्रेशन आ गई। x बार बार प्लस बार बार z बार x। यही रिजल्ट है जो कि इससे मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सरल तरीका है, आसान है कि आपने कुछ नया किया ही नहीं। हम उसमें बार बार क्या कह रहे थे, जो भी गेट तुमको दिखाई पड़ा सबको नैंड बना दो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे नॉट था उसको नैंड बना दिया, यहाँ पे एंड था उसको नैंड बना दिया, सब नैंड ही नैंड बनाते चले गए। ऐसे यूजिंग नॉर गेट आता तो सबको नॉर बनाते चले जाते। अब बस याद करना है, नॉर में ये चीजें प्लस में आती फिर दोबारा करा दो। है ना, इसको समझ लो। दोबारा कराने की जरूरत तब होती है जब उल्टा होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो, नहीं टर्म से पहचानोगे। ये बीच में क्या है, ये बीच में एंड है, तो एंड को नैंड से कहा गया इसलिए कुछ नहीं करना पड़ रहा है। ऐसे अगर ये प्लस में होते बीच में डॉट लगा होता, दो बार चक्कर नहीं हुए, ये प्लस में होते और बीच में डॉट लगा होता तो वो नॉर से अगर बनाने के लिए कहा जाता तो कुछ नहीं करना होता, बस ऐसे उतारते चले जाओ। लेकिन अगर उसका उल्टा, जैसे कि इसी को हम नॉर गेट से कह दें, तो आप ऐसे ही बनाते चले जाओ, सारे नॉर बन जाएंगे। बस इसको यहां पर एक बार और एक्स्ट्रा में पास करना पड़ेगा, ये खाली नया है। चलो ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद कौन सा? और 8 हाँ, नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। तो कराए नीचे कर अरे तो इसमें बनाने में यही बनाए दे रहे हैं, नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। तो नॉर गेट की वो याद करो, नॉर गेट की एक्सप्रेशन क्या होती है बताओ? नॉर गेट क्या, नॉर गेट की नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट, प्लस वाई का प्लस होल वाई का बार होल बार। ये होता है ना? और इसको यूजिंग नैंड गेट का, तो नॉर में तो और होता है, तो ये उल्टा है, तो यदि उल्टा है तो अलग अलग पास करो। तो यहां पे x ले लो, और डबल लाइन में पास किया जाता है जब सिंगल सिंगल पास करते हैं। यूजिंग नैंड लिखा है तो यानी नैंड बना दो ये, तो ये x बार हो गया। ऐसे यहां पर y ले जाओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस समय हम कर रहे हैं। ये आपने कराया था। y बार हो जाएगा, आई मीन दोनों को जोड़ दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो, सॉल्व करने की जरूरत है क्या? हाँ है। अब देखो यहां इतना आया, अब यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का डबल बार प्लस y का डबल बार, ये आ जाएगा। तो आपका क्या बचा? हाँ, कराना है, x प्लस y आ जाएगा, x प्लस। तो इसको यहीं पे सॉल्व करके दिखा दो पहले, ये x प्लस y आया है। अब मैं यहां पर इसको टर्न करके ला रहा हूं, ये आपके पास जगह होगी, आप सीधे ही बनाइएगा। तो अब हम पास क्या कर रहे हैं? x प्लस वाई, x प्लस वाई पास किया तो हमारा क्या मिल गया? ये चीज बता रहे थे, यही चीज हमारी आ गई। ठीक है, दूसरा क्या था? एक्सॉर गेट को, हाँ नहीं, एक्स नॉर को नॉर से बनाना, एक्स नॉर को नॉर से। तो इसमें तो नॉर्मल करना होगा। हाँ, इसमें नॉर्मल करना होगा, खाली तुम्हें एक्स नॉर की एक्सप्रेशन मालूम होनी चाहिए। बट नॉट से ए को कराएंगे, एक बार नॉट से बी को कराएंगे, एक बार एक्सटेंशन से एक बार नॉट। एक्स नॉर को नॉर से बनाना है, तो पहले एक्स नॉर की एक्सप्रेशन देखो क्या होगी, x प्लस वाई बार। ये हमें याद है, ऐसे ही आपको याद होगी तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और x बार प्लस वाई, और शॉर्टकट में इसको हम लोग एक्स नॉर को कैसे जानते हैं? x वाई, ये एक्स नॉर होता है, बीच में ये डॉट है, इसका सिंबल है भाई। अब इसकी एक्सप्रेशन ये है, इसकी एक्सप्रेशन ये है, तो इसको बनाना है नॉर से। तो तुमको अब क्योंकि और मैच कर रहा है, तो अब बस बनाते चले जाओ, सारे नॉर बना डालो और कुछ नहीं करना है। तो देखो हमने यहां पर x y दो ही वेरिएबल हैं, दोनों को ले लो यहां पर। अरे टू टेबल बना रहे हैं। सबसे पहले x को भेजा और फिर y को भेजा, y को नॉर बनाओ पहले, y को नॉर बना दिया, y बार आ गया। अब इसको x को भेज दिया, तो ये आपका x प्लस वाई बार का होल बार ये आ गया। उसके बाद अब इसको x को ले जाओ, x बार प्लस बार x से नॉट ना लेते, उसके बाद बार और y, y के साथ, उसके बाद दोनों को नॉट से जोड़ देते। अरे यही मतलब नॉट ही तो है। तो x बार प्लस y का होल बार। अब इन दोनों को आगे जोड़ दो, सब नॉर बना दो। अब इसको सॉल्व करो,
डबल बार कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल डालेंगे। ये है बच्चों, तो हमने यहां क्या पाया, डिफरेंस समझ लो, सिर्फ नोट करते रहोगे तो नहीं समझ में आएगा। डिफरेंस हमने यहां बताया कि क्योंकि ये नॉर में और होता है, सॉरी एक्सॉर में और है और नॉर में भी और है, तो कुछ करना नहीं, बस जो भी गेट दिखाई पड़ रहे हैं बस पास करते चले, सबको नॉर बना डालो और लास्ट में सॉल्व कर दो, एक्सप्रेशन आ जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे उल्टा होता, देखो ध्यान दो, अगर हम यहाँ पे कुछ और एंड कह देते, एंड को नॉर से बनाओ या नैंड को नॉर से बनाओ, तो नैंड एंड में एंड होता है और नॉर में और होता है, तो हमें सिंगल सिंगल ना भेजकर तुम यही बनाते लेकिन एक बार और पास कर देते, कॉम्प्लीमेंट एक और कर देते, तो आपका वही एक्सप्रेशन आ जाती। तो ठीक है, आज की क्लास के हिसाब से आपका पेपर सॉल्व हो गया है। अगली क्लास में हम लोग स्ट्रिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्ट्रिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए और पढ़ के आइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपसे ही क्वेश्चन करवाएंगे। ये वीडियो ग्रुप में भेजिए। बिल्कुल, ये वीडियो ग्रुप पे आपको मिल जाएगी।